बहुत समय पहले की बात है। छोटा सा गांव था जहां रहने वाला हर व्यक्ति सीधा साधा और मेहनती था। उसी गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का एक ही सपना था, अपने जीवन में कुछ असाधारण करना। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास होना बाकी है। एक दिन अर्जुन को गांव के बड़े बुजुर्गों से एक रहस्यमयी जंगल के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि उस जंगल में कोई भी गया तो वो या तो खो जाता है या फिर वो अमूल्य खजाना लेकर लौटता है। ये सुनते ही अर्जुन के मन में एक अजीब सा जोश भर गया। वो जानता था कि ये यात्रा जोखिम भरी है, लेकिन उसके दिल में एक आवाज कह रही थी कि उसे वहां जाना चाहिए। उसने अपनी छोटी सी थैली में कुछ रोटियां, एक पानी का घड़ा और अपना ताबीज लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है। हर पेड़ की डालियां हवा में कुछ कह रही थीं। एक अजीब सा संगीत हर दिशा से सुनाई दे रहा था। चलते चलते अर्जुन ने एक पेड़ के नीचे एक अजीब से चमकता हुआ पत्थर देखा। उसने जैसे ही पत्थर को छुआ, तभी उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम बहुत साहसी हो जो इस जंगल में अकेले आए हो। लेकिन जंगल में रहना आसान नहीं। यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ। साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ते ही अर्जुन के हाथ में एक छोटी सी चाबी प्रकट हुई। साधु ने कहा, ये चाबी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम इसका उपयोग तभी कर सकते हो जब तुम्हारा दिल साफ और मन शांत हो। अर्जुन ने चाबी को अपनी जेब में रख लिया और सफर को जारी रखा। थोड़ी देर चलते हुए अर्जुन एक विशाल सरोवर के पास पहुंचा। पानी इतना साफ था कि अर्जुन अपना प्रतिबिंब देख सकता था। तभी सरोवर से एक जल परी निकली और उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्जुन थोड़ी देर के लिए डरा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने डर को पहचान लिया। जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, सरोवर में से एक रास्ता खुला और अर्जुन उसे पार कर आगे बढ़ गया। अब उसकी नजर एक विशाल दरवाजे पर पड़ी। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर एक सुनहरी गुफा थी, जहां अनगिनत सोने के सिक्के, जवाहरात और अमूल्य रत्न बिखरे पड़े थे। लेकिन तभी एक आवाज आई, अर्जुन, याद रखो कि ये खजाना केवल उसी का होता है जो इसके लोभ में ना पड़े। अर्जुन ने गहराई से सोचा और खुद को समझाया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि वो ज्ञान और अनुभव है जो उसने इस यात्रा में पाया। अर्जुन ने गुफा से एक भी रत्न नहीं उठाया और मुस्कुराते हुए वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर आया, साधु फिर से प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। साधु ने कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा खजाना लोभ रहित मन और साहसी आत्मा है। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। गांव वालों को उसकी कहानी सुनकर समझ आया कि साहस और सच्चाई से बड़ा कोई खजाना नहीं। और इस तरह अर्जुन का नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाने लगा।